नहीं फ्री नहीं हूँ, क्लास में हूँ, बताओ। समझिए अभी नहीं समझे तो तुम्हारी स्वर संधि खत्म हो रही पूरी। देखो मैंने आपको विराट संधि पूरी कंप्लीट करा दी, आयास संधि पूरी अभी कंप्लीट करा दी, कराई नहीं कराई, कोई तरीके की दिक्कत तो नहीं है। तो इसका मतलब है काम होना होगा, है ना। अब 5 मिनट को मेरी बात को ध्यान से समझना, 5 पूरी संधि बेटा दिमाग पर आ जाएगी एक तरफ से पूरी स्वर। और अगर मैंने की गंजी सिंगल बिना तो पूरी स्वर संधि में मैंने तो सबसे पहले आपको बताई किसको संधि। मैंने कहा संधि किसको कहता है, संधि कहता है बेटा, मैंने कहा था कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, संधि। बात क्लियर। मैंने कहा जैसे दो वर्णों का मेल होगा तो विकार उत्पन्न होगा तभी संधि होगी, है ना। मैंने कहा स्वर संधि 3 प्रकार, संधि कितने प्रकार की होती है, 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि और मैंने कहा स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार। कौन कौन सी, दीर्घ संधि, गोल संधि, यड़ संधि, याद संधि और 5 होगी, 5 होगी। जैसे मैंने कहा स्वर संधि में स्वर के साथ में दूसरा स्वर होगा तभी स्वर संधि होगी। मैंने कहा सबसे पहले दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में केवल छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, या फिर बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ओ, दोनों 3 वर्ड मिलेंगे, 3 समुदाय मिलेंगे, 6 वर्ड हो गए, आपस में अपनी ही जाति के वर्ड से मेल करेंगे, दीर्घ होने का काम करेंगे, वो विकार होगा। ये शिकायत है, नहीं शिकायत। जैसे मैंने कहा था तुम्हें विद्या प्लस आल है, प्लस आल है, शिकायत ना। अब बेटा इसकी एक पहचान देने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। मैंने कहा था दीर्घ संधि कब होगी, जब दीर्घ होगा। इसका मतलब छोटा प्लस बड़ा या बड़ा प्लस छोटा या छोटा प्लस छोटा या बड़ा प्लस बड़ा, कुछ भी होगा, रिजल्ट हमेशा दीर्घ आएगा। तो मैंने कहा अब एक बात बताओ, तो इसकी पहचान ये है, डायरेक्ट शब्द देखोगे और चुनाव करने का तरीका ये है कि बीचों बीच में एक डंडा पाया जाएगा, सामान्यतः 100% दीर्घ संधि होगी। लगा लो बेटा हिमालय, लगा लो विद्यालय, लगाओ अपनी हर एक संधि पे ध्यान दे जाएगी। जब एग्जाम वाले बैठे हो, दिमाग काम ना करे, जब पकड़ में आए बीच का मार देना, बीच में डंडा है, दीर्घ संधि आ जाओ। अभी समझ बात नहीं आ गई। अब आ रहा है ई के बाद। तो मैंने कहा छोटी या फिर बड़ी ई होगी, दोनों में मेल होगा, विकार होगा, रिजल्ट आएगा बड़ी। ये बात सही है। मैंने कहा कभी प्लस 30 बराबर, मैंने कहा कभी प्लस 30 बराबर, नदी प्लस 30 बराबर। इसकी पहचान दे रहा हूं। इसकी पहचान क्या है कि बिल्कुल डायरेक्टली और बताइए, इसकी पहचान ये है कि बिल्कुल डायरेक्टली शब्द के बीचों बीच बड़ी की मात्रा मिलेगी। देख लो कोई नदी इसमें है या नहीं, देख लो कोई कभी इसमें है या नहीं, देख लो कोई दुनिया में देख सकती है, इसका मतलब दीर्घ संधि। समझ गया, कोई दिक्कत। अब मैंने कहा कि छोटा हो या फिर बड़ा हो मेल करेगा, तो छोटा हो और बड़ा हो मेल करेगा, तो मैंने कहा रिजल्ट आएगा फिर बड़ा हो, आएगा नहीं आएगा। इसे मैंने लिखवाया था लघु प्लस उर्मी, लिखवाया था नहीं लिखवाया था। तो अब लघुर्मी या जो और दुनिया हर एक शब्द है, चेक कर लेना, शब्द के बीचों बीच बड़ी की मात्रा मिलेगी, दीर्घ संधि होगी। बेटा मार नहीं कोई तरह बेटा, समझ गए नहीं समझ गए। तो इस बात को मैं कह सकता हूं कि दीर्घ संधि का निर्माण तब होगा कि या तो शब्द के बीचों बीच में बड़े आकार का मिल जाए, या बड़ी ई की मात्रा मिल जाए, या बड़े ऊ की मात्रा मिल जाए। बताओ डायरेक्ट शब्द मिलेगा, जैसे हिमालय, नदी से लिखा, भानु से लिखा, समझ गए नहीं समझ गए। दीर्घ संधि का कोई दिक्कत। गुण संधि में मैंने क्या कहा, मैंने कहा छोटा और बड़े मेल करेंगे, किसके साथ में जी, या तो ई के साथ में करेंगे, या ऊ के साथ में करेंगे, या फिर बी के साथ में करेंगे। ये तो बात सिखाई थी। अब देखो मैंने कहा आ प्लस ई बराबर क्या होगा, बताया था नहीं बताया। मैंने कहा आ प्लस ऊ बराबर क्या होगा, मैंने कहा आ प्लस डी बराबर क्या होगा, सिखाई थी बात। और जब इतनी बात सारी सिखाई थी मैंने, तो एक बात मैंने कहा था रा का प्लस ई बराबर, रा का प्लस ई बराबर, रमा प्लस ई बराबर,
तो इसका मतलब क्या है कि देखो या तो शब्द के बीचों बीच में एक मात्रा मिले बेटा छोटी है भी फट से मार देना कुछ नहीं है। राकेश और महेश और दिनेश और रमेश खत्म है आरी दिमाग पर। दूसरी पहचान मैंने कहा ओ वाली आ प्लस ओ बराबर ओ सर प्लस शब्द के बीचों बीच में छोटे अवयव की मात्रा मिल जाएगा। छोटे अवयव कैसे होती है देखो एक डेल्टा लगा हुआ है ये तो होती है बीचों बीच में शब्द में बड़े छोटे अवयव की मात्रा मिल जाए आप देना पड़ सकती है सर्वोदय वगैरह सिखाया सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठतम समझ गए ना कर दोगे पहचान समझ में आ रही है भी नहीं आ रही अच्छा लग रहा है। मैंने कहा था अब री आई थी इसमें आ प्लस री छुटाया बढ़िया शब्द में री मिल गई तो जैसे मैंने बताया था आ प्लस ऋषि है ना राज प्लस ऋषि बताया था नहीं बताया तो डायरेक्ट देख लेना शब्द के बीचों बीच से या बिल्कुल अंत में आधा रावड़ा मिलेगा बाकी किसी में नहीं मिलेगा मेरा बोल सकती है मान देना बेटा यार से देखो देखो सुनने वाले से बात ऐसे क्या हो सकती है समझ गए नहीं समझे पहचान बढ़िया है देखो अब आ गया यार सुनने का है क्या मैंने कहा छोटी या बड़ी का प्रयोग किसी भी घटक स्वर के साथ होगा तो ई का बदलाव अपन यहाँ में करना है उ का बदलाव अपन वहां में करना है और री का बदलाव अपन वहां में करना है। तो इसमें करेंगे का कि कुछ नहीं करना केवल ये चीज चेक कर लेना कि यह संधि तब होगी कि या और वा से पहले हमेशा 99.099% कोई आधा वर्ड पाया जाएगा वहां संधि में यह संधि होगी गाने चेक कर लो अत्यधिक अत्याचार प्रत्युत्तर प्रत्येक चेक कर लो या एक से आधा है आगे ये भी समझ गया नहीं समझ गया। अब मैंने कहा स्वागत नाम शुक्ल स्वागत बताया था उनका बदलाव बात कर दिया तो मैंने इधर संधि की पहचान क्या बताई या और वा से पहले कोई वर्ड आ रहा है या और समझ गए ना तो देखो अत्यधिक वगैरह मैंने बता दिया प्रत्युत्तर वगैरह अब आ जाओ वाले स्वागत है नहीं है वर्ब है या नहीं है वा से पहले आधा वर्ड है या नहीं चेक कर लो इसका मतलब डायरेक्ट आधा देखो ये दिक्कत है ए और जब आधा मिलेगा तो इसका मतलब नहीं बता दो नहीं बता दो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप कौन सी बताइए वृद्धि वृद्धि संधि तदेव सदैव राइट सदा प्लस एक बराबर तो मैंने कहा उसकी पहचान बेटा कि डायरेक्ट हमेशा शब्द के बीचों बीच में डबल मात्रा मिलेगी जो बड़ी ई का होता है सदैव और तदेव जुड़े वाले शब्द आगे समझ में नहीं आया तो दिक्कत कौन सी विषय बताओ आया शब्द के बीचों बीच में बेटा या और वाप आया जाएगा 100% रिजल्ट है 100% याद होगी नयन सयन पवन और पावन चेक करो बताओ।